हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से आपके सामने। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने आपका ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा, लेकिन जो बातें बता रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। तो स्टूडेंट्स जो क्लास ट्वेल्थ में हैं या क्लास ट्वेल्थ की प्रिपरेशन कर चुके हैं, अब बारी आ गई है आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने की। तो यहाँ पर आपका काउंसलिंग टाइम स्टार्ट हो गया है, मैं आपकी काउंसलिंग कर रहा हूँ एक तरह से। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना होगा कि फॉर्म्स को जो रेगुलरली आ रहे हैं वो फॉर्म्स भरते रहें। कौन कौन से फॉर्म्स भरने हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी फिर से आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहली प्रियोरिटी पे आपको फॉर्म भरना है जेई मेंस का। जेई मेंस में जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे फिर उनको जेई एडवांस का फॉर्म भरना होगा। लेकिन सारे बच्चे तो जेई मेंस में सेलेक्ट हो नहीं जाते हैं, इसलिए जो आपको साइड में फॉर्म्स भरने हैं मैं उनका डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपको साइड में जो फॉर्म बनना है, एक NMIMS का बनना है जिसको हम लोग नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ कहते हैं। NMIMS जिसको मुंबई कैंपस, नागपुर कैंपस, शीरपुर कैंपस, यहाँ पर इसके इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। तो ये महाराष्ट्र का सबसे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में आता है। तो NMIMS का फॉर्म आप ज़रूर भरें। और दूसरे नंबर पर स्टूडेंट्स आप अगर भर सकते हैं तो MIT पुणे का फॉर्म भरें, उसके भी फॉर्म अभी कंटिन्यूएशन में है और विदिन 2 और 3 डेज़ में उसकी लास्ट डेट भी है। तो आप उसके फॉर्म को ज़रूर भरें MIT का। MIT का नाम बदल गया है, अब MIT को MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो आप यहाँ से भी कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर सकते हैं, और भी कई सारी ब्रांचेज होती हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। और स्टूडेंट्स, आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखना है कि जब आप जेई मेंस का फॉर्म भरें तो जेई मेंस के फॉर्म भरने के साथ साथ जब कुछ बच्चों की रैंक्स आती है तो वो काउंसलिंग प्रोसेस पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस पे ध्यान दें तो आप ध्यान देंगे कि उसके शेड्यूल में लिखा रहता है कि जेई मेंस के रैंक से ही आपकी जो काउंसलिंग होगी वो HBTI के लिए काउंसलिंग होगी। तो बेटा, जो HBTI के लिए जो कानपुर में है उसका अलग से एग्ज़ाम नहीं होता है, उसके लिए आपको जो जेई मेंस का एग्ज़ाम होता है वही उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो उसमें जो आपके मार्क्स होंगे उसी के स्कोर के आधार पर आपका, उसी के परसेंटाइल के आधार पर आपका HBTI में एडमिशन होगा। तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि HBTI में एडमिशन का क्या वे होता है, और वो ऑनलाइन फॉर्म सर्च करते करते परेशान हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा HBTI ये कानपुर में है, ये काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है। तो आपको ध्यान रखना होगा आपको यहाँ से कैसे लेना है मॉड, वो आपको मैंने बता दिया। अब ध्यान दीजिएगा, HBTI में आपको जो ईजिली ब्रांच मिल सकती है वो CT ब्रांचेस कहते हैं, यानी कि केमिकल टेक्नोलॉजीज़ की जो ब्रांचेस हैं वो आपको बहुत ही ईजिली मिल सकती हैं। आपकी रैंक चाहे थोड़ी सी ज़्यादा ही क्यों ना हो, जैसे कि पेंट टेक्नोलॉजी हो गई, ऑयल टेक्नोलॉजी हो गई, लेदर टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है, तो केमिकल इंजीनियरिंग हो गई, तो ये आपको HBTI में ईजिली मिल सकती हैं। बस आपका जो काउंसलिंग का नज़रिया है वो ठीक होना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया आप भारतीय विद्यापीठ का पुणे में फॉर्म भर सकते हैं। ज़्यादातर मैं महाराष्ट्र के कॉलेज आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि महाराष्ट्र में प्लेसमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर आप दिल्ली साइड में रहना चाहें तो दिल्ली के लिए आप भारतीय विद्यापीठ का कैंपस सेलेक्ट कर सकते हैं। शिवनादर यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। JSS नोएडा है, उसको गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ये सब भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको शिवनादर यूनिवर्सिटी का फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा आप जो फॉर्म भरना चाहते हैं आप UPTU का फॉर्म ज़रूर भरिएगा। UPTU से आपको जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, JSS नोएडा, गलगोटिया इंजीनियरिंग कॉलेज, अजय कुमार गर्ग, ABES, ये सब कॉलेज आपको ईजिली मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज अलग से लेना चाहते हैं तो आपको मदन मोहन मालवीय जो गोरखपुर में है गवर्नमेंट कॉलेज, इसका फॉर्म आपको अलग से भरना पड़ता है इंजीनियरिंग के लिए। जो मैं ये डिस्क्राइब कर रहा हूँ मैं इंजीनियरिंग के लिए ही डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इसलिए आपको हमारी बात ध्यान से सुननी होगी। इसके अलावा अगर आप भरना चाहें तो आप कर्नाटक के कॉलेजेस भी देख सकते हैं। कर्नाटक के जो कॉलेजेस हैं उसमें आप कॉमेड के पे स्पेशली ध्यान दे सकते हैं। कॉमेड के पे ध्यान दीजिए। जो महाराष्ट्र के कॉलेजेस हैं तो कॉमेड के एक अच्छा कॉलेज है, वहाँ का फॉर्म आप ज़रूर भरिए ताकि महाराष्ट्र के जो कॉलेजेस हैं उसमें आपका ईजिली एडमिशन हो पाए, वरना आपको जेई मेंस के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो कॉमेड के जो कॉलेजेस हैं वो है RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग होता है, BAMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है,
PES इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और PES का फॉर्म अलग से भरा जाता है, आप उसको भी अलग से भर सकते हैं, उसका इंडिविजुअल एग्ज़ाम दे करके भी एडमिशन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस समय जो रनिंग फॉर्म है और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है बैंगलोर में, आप उसका भी फॉर्म भर सके एडमिशन ले सकते हैं। तो आपके पास इंजीनियरिंग के काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आपका एडमिशन जेईई मेंस के थ्रू या आपको NIT नहीं मिल पाती, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिल पाता है, तो आपको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अलग से JP नोएडा का फॉर्म भर सकते हैं, JP यूनिवर्सिटी का। JP यूनिवर्सिटी में भी जेईई मेंस की रैंक के थ्रू ही होता है, तो JP यूनिवर्सिटी का आपको फॉर्म अलग से भरना होगा। इसके अलावा आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम हो, फॉर्म की डेट पूछनी हो, कब उसकी लास्ट डेट है, फॉर्म भरने का क्या प्रोसीजर है, फॉर्म भरने में कोई आपसे गलती हो गई है या फॉर्म आपका सेंड नहीं हो पा रहा, पेमेंट नहीं हो पा रही है, इस तरह से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। मेरा मोबाइल नंबर है 8318083063। इस पर आप कॉल करिए बेहिचक होके, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा और मैं जल्दी दूसरा वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगा। Thank you students, like and subscribe.